हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री बाई आशा पूनिया चैनल के अंतर्गत। और कल मैंने एक वीडियो 1857 की क्रांति का पहला पार्ट डाला था और आज मैं उससे आगे मतलब दूसरा पार्ट डाल रही हूँ। और वो आपको यदि पसंद आए तो उसमें कमेंट नीचे ज़रूर करना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आगे नीमच में क्रांति। तो नीमच नसीराबाद की हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था कि वो सब अंग्रेज़ अधिकारी हैं, मतलब वो जाते हैं जोधपुर के महाराणा तख्त सिंह के द्वारा उन्हें मतलब शरण दी जाती है। और वो लॉर्ड पेनी था, उसका मतलब दिल का दौरा पड़ने से रास्ते में ही उनका निधन हो जाता है। उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो नीमच में क्रांति हुई थी, वो हुई थी मतलब क्रांति की शुरुआत तो हो गई थी, वो हो गई थी 2 जून से ही शुरू हो गई थी। और नीमच में जो कर्नल अबोट था, वहाँ का जो अंग्रेज़ अधिकारी था, उसको जब पता लगा कि ऐसे ऐसे सैनिक छावनियों में जो सैनिक थे वो मतलब पूरे भारतीय थे और जो अधिकारी होते थे वो पूरे अंग्रेज़ अधिकारी होते थे, तो उनको सूचनाएं अंग्रेज़ अधिकारियों को सूचना दी गई। बाकी क्रांतिकारियों को मतलब धीरे धीरे बातें बाद में पता चलती थी कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, शाम को सब सैनिकों को बुलाया और जो हिंदू भी थे उसमें और मुस्लिम भी थे। कर्नल अबोट के द्वारा उन्हें मतलब गंगा की और बाइबिल की उन्हें मतलब शपथ दिलाई गई, क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम होते हैं वो अपने धर्म के प्रति ज़्यादा मतलब लगाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी एक कमज़ोर कड़ी को पकड़ लिया था कि ये धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने गंगा की और कुरान की शपथ दिलाने की सोची। परंतु वहाँ का एक मतलब सैनिक था मोहम्मद अली बेग था। वो जब शपथ दिला रहा था कर्नल अबोट, तो वो मतलब क्या कि लाइन में आकर के साइड में खड़ा हो जाता है। तब अबोट ने पूछा कि तुम ऐसे पीछे क्यों, साइड में कैसे खड़े हो गए? तो उसने कहा कि मैं ये शपथ ग्रहण नहीं करूँगा, जो आप लोग हमें मतलब धर्म के नाम पर हमारे शोषण कर रहे हो वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए मतलब सब क्रांतिकारियों को धीरे धीरे बात पता चल गई और उसी दिन अगली रात शाम को मतलब 3 या 4 बजे के लगभग क्रांतिकारियों ने नीमच छावनी के अंतर्गत आग लगा दी थी और वहाँ से सब क्रांतिकारी भाग निकले। और जो अंग्रेज़ अधिकारी थे और बच्चे और महिलाएं थी, समस्त शस्त्रागार को लूट लिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। तो वो मतलब कम से कम लगभग 40 अंग्रेज़ अधिकारी थे, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। और वो सब वहाँ से मतलब निकलते हैं जंगलों से होते हुए, क्योंकि क्रांतिकारियों के हाथ लग जाते तो वो उन्हें या तो मार डालते या काट डालते। इस डर की वजह से वो मतलब आगे जंगलों में चले। अब देखो, मैं दोबारा मतलब ये नोट्स बनाए हैं मैंने, इनको 2-3 बुक से पढ़ करके और पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख दिया है। नीमच में क्रांति हुई थी, वो हुई थी 3 जून 1857 को, मतलब क्रांति शुरू हो गई थी। 2 जून को कर्नल अबोट ने हिंदू और मुसलमानों को गंगा और कुरान की क्या दिलाई थी, शपथ दिलाई थी। और 3 जून को सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया और सैनिकों ने वहाँ पर आग लगा दी थी। और सैनिक आग लगा करके मतलब आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाते हैं वो देवली टोंक होते हुए मतलब कोटा, और कोटा से फिर दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया और वहाँ उसको आग लगा दी गई थी। मेवाड़ का शासक था, वो कौन था? स्वरूप सिंह था। स्वरूप सिंह ने मतलब एजेंट कप्तान सावर्स को मतलब बेदला का शासक था भक्त सिंह के नेतृत्व में नीमच की तरफ कूच किया था। मतलब नीमच की तरफ जाते हैं बेदला के शासक भक्त सिंह को साथ लेकर के, और सावर्स जाते हैं। नीमच के सैनिक मतलब बैंड बजाते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं और देवली पहुँचे। वहाँ की सैनिक छावनी मतलब देवली पहुँचते हैं, देवली की सैनिक छावनी को भी वो लूटते हैं। देवली से कोटा और कोटा से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। नीमच में लगभग
नीमच के अंतर्गत लगभग 40 जो अंग्रेज अधिकारी थे, जिनमें औरतें भी थे, बच्चे भी थे, मतलब इधर उधर जंगलों में भटक रहे थे, उनको डुंगला ग्राम, और डुंगला ग्राम पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, मतलब चित्तौड़ में पड़ता है। डुंगला ग्राम के रुग्गाराम ने इन्हें शरण दी थी और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स वहाँ पर पहुँचते हैं और उन अंग्रेज अधिकारियों को, बच्चों को, औरतों को अपने साथ में लेके जाते हैं और उदयपुर के अंतर्गत जो पिछोला झील है और जग मंदिर है, पिछोला झील के जग मंदिर के पास मतलब उन्हें ठहराया जाता है। जग मंदिर में उन्हें शरण दी जाती है। और जो जग मंदिर, ऐसे भी कल्चर की बातें भी हम बीच में जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे ना तो वो जल्दी याद होती हैं। जैसे पिछोला झील का नाम आ गया, तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, तो हमें यहीं पर इसको मतलब थोड़ा दिमाग में रख लेना चाहिए कि पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था। और वहाँ पर जग मंदिर, इसके पास में 2 टापू, मतलब जग मंदिर और जगनिवास, जग मंदिर और जगनिवास 2 पैलेस बने हुए हैं। तो जग मंदिर का निर्माण तो करण सिंह ने शुरू किया था और इसको पूरा करवाया था, वो करवाया था जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। जग निवास का निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व किया था नीमच के अंतर्गत, वो किया था मोहम्मद अली बेग के द्वारा, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नीमच में क्रांतिकारियों को शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा इन्हें शरण दी गई थी। मतलब कुछ तो ऐसे राजा थे या जो कि क्रांतिकारियों का सहयोग करते थे, और जो कुछ ऐसे शासक थे हमारे जो कि अंग्रेज अधिकारियों का समर्थन कर रहे थे। इसीलिए तो ये क्रांति क्या है, ज़्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ पाई थी। यदि शासक इनका साथ देते ना तो हम मतलब क्रांति अपनी बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंचती, और अंग्रेज़ों की मतलब इतनी औकात नहीं थी कि वो हमें हर जगह पराजित करते, या किसी सैनिक छावनी को, जैसे अवध को कब्जे में ले लिया था, वहाँ का जो अल्पवयस्क शासक था वीरजिस कादिर था, उसके पापा को मतलब नेपाल में भेज दिया गया था। मतलब ऐसे बिल्कुल कब्जा, जैसे बाद में झांसी को कर लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने उन अंग्रेज़ों से बहुत मतलब संघर्ष किया, परंतु अकेली क्या कर सकती थी इनके आगे, क्योंकि राजा महाराजा थे वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। टोंक, ये मतलब नीमच की क्रांति थी, ये इतनी ही है कि नीमच की क्रांतिकारियों ने शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा शरण दी गई थी, मतलब सहयोग दिया था। शाहपुरा रियासत का शासक था वो था मतलब लक्ष्मण सिंह ने। अब आगे है कि मतलब जो क्रांतिकारी थे ना नीमच के, वो देवली पहुंच जाते हैं, और देवली पड़ता था टोंक के अंतर्गत। तो वहाँ पर भी क्रांति होती है, वो होती है 5 जून को होती है। और जो शासक था वो था वजीरुद्दौला था वहाँ का, देवली का मतलब टोंक का जो शासक था वो कौन था, वजीरुद्दौला था। और उसने दिया था अंग्रेजों का साथ, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। और जो क्रांति के नेतृत्वकर्ता बनाए गए थे वो थे मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद थे। मतलब कौन थे नेतृत्वकर्ता, 2 थे, मीर आलम खां थे और नासिर मोहम्मद थे। जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। मतलब जो ये देवली रियासत थी, इसमें जनता ने तो क्रांतिकारियों का साथ दिया था, परंतु शासक था ना वजीरुद्दौला, उसने मतलब साथ नहीं दिया, उसने दिया अंग्रेजों का साथ है। मोहम्मद मुजीब की एक पुस्तक है आजमाइश के अंतर्गत। आजमाइश में मोहम्मद मुजीब ने कहा था कि टोंक रियासत में क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था, कि एकमात्र रियासत थी टोंक जिसने क्रांति के अंतर्गत महिलाओं ने भी भाग लिया था। और ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और हम मतलब एक पेज 2 पेज तो थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में जाते जाते क्या करते हैं कि इतने में से तो आ ही जाएगा, परंतु हम पूरा एक भी मतलब लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है, तब जा करके मतलब क्वेश्चन है ना वो पेपर में पढ़ते हैं। और जो तात्या टोपे था, तात्या टोपे के बारे में इससे अगले पार्ट में मैं बताऊंगी आपको कि तात्या टोपे का सर्वाधिक जो सहयोग रहा था वो रहा था टोंक रियासत के अंतर्गत। और ऐसी कौन सी रियासत थी राजस्थान में जिसने तात्या टोपे ने क्रांति में मतलब भाग नहीं लिया था, तो वो थी जैसलमेर रियासत। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, IMP इसके लगा लेना चाहिए कि ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि अपनी स्टडी को
मतलब लगातार बनाए रखिए। बीच में अपन गैप देते हैं ना, वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो हम तैयारी में लगते हैं, तो तब मतलब तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। कितनी मतलब बड़ी जीके पढ़नी पड़ती है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो इतना सारा एक बार में हम याद नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि धीरे धीरे अपनी स्टडी को लगातार चालू रखिए और मतलब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करना।